बिहार के बक्सर में गंगा नदी में काफी संख्या में लाशों के मिलने के बाद अब यूपी के गाजीपुर और बलिया में भी नदी में शव दिखाई दिए हैं। बलिया में गंगा से 46 शवों को बाहर निकाला गया है। इससे पहले गाजीपुर में गंगा नदी में शव दिखाई दिए थे। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि शव कहां से बहकर आए हैं। बलिया और गाजीपुर के बाद गंगा बिहार के बक्सर पहुंचती है। यहां जब शव बहकर आए थे तब बिहार के अधिकारियों ने कहा था कि शायद ये शव यूपी से बहकर आए हैं। गाजीपुर से होती हुई गंगा नदी बलिया पहुंचती है और वहां से बक्सर पहुंचती है। बिहार में ही गंगा नदी में घाघरा नदी भी मिल जाती है। बक्सर में 10 मई को करीब 40 लाशें बहती हुई दिखाई दी। हालांकि ग्रामीणों ने इससे अधिक लाशें देखने का दावा किया था। बक्सर के डीएम अमन समीर ने कहा कि लाशें गंगा में पीछे से बहती हुई आई हैं। हालांकि इसकी जांच भी कराई जाएगी। वहीं एनडीटीवी और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर में 71 लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया है। बक्सर में लाशें बहती मिलने से अधिकारी और ग्रामीण सभी हैरान परेशान थे। 11 मई को गाजीपुर और बलिया में भी लाशें गंगा नदी में बहती हुई मिली। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि बलिया में प्रशासन ने करीब 46 शवों को नदी से बाहर निकलवाया। जेसीबी से खुदाई कराकर सभी शवों को दबा दिया। यूपी के हमीरपुर से होकर बहने वाली यमुना नदी में भी शव बहते मिले थे। एक बड़ा सवाल अब ये उठता है कि आखिर शवों को क्यों बहाया जा रहा है। काफी लोगों का मानना है कि लकड़ी के अधिक दामों के कारण ग्रामीण लोग ऐसा कर रहे हैं। आज तक से जुड़े रोशन जायसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी और आसपास के इलाकों में शवों को जल में प्रवाहित करने की परंपरा नहीं है। ऐसे लोग जिनकी इच्छा गंगा में प्रवाहित कराए जाने की रही है या फिर किसी को सांप ने काट लिया हो, ऐसे लोगों को ही गंगा में प्रवाहित किया जाता है। शमशानों में लकड़ी के रेट भी नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे ये माना जाए कि महंगे अंतिम संस्कार के कारण शवों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। हालांकि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है कि कानपुर और उन्नाव में 1000 से अधिक लोगों को अभी तक गंगा नदी के किनारे दफन किया जा चुका है। लकड़ियों से अंतिम संस्कार करने से दफन करना सस्ता पड़ता है। साथ ही इतनी लाशें जली हैं कि लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में लोग हिंदू परंपरा को छोड़ते हुए शवों को मजबूरी में दफन कर रहे हैं। लाशों पर नमक भी डाला जा रहा है ताकि जल्द ही वो डिकम्पोज हो जाएं। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि गंगा में जल स्तर बढ़ा तो लाशें आगे बह सकती हैं। बुंदेलखंड के आचार्य पंडित रमेश शास्त्री ने हमीरपुर में आज तक के साथ बात करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में जल प्रवाह, अग्निदाह और भूमिदाह के जरिए अंतिम संस्कार की परंपरा है, लेकिन टीबी रोगी, कुष्ठ रोगी और कोरोना रोगियों के शवों को पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पानी संक्रमित होता है। पानी को पीने वाले लोग संक्रमित होते हैं और पानी में रहने वाले जीवों पर भी इसका असर पड़ता है। अब एक और सवाल भी उठता है कि क्या पानी के जरिए फैल सकता है कोरोना। काफी लोगों का मानना है कि गांव में कोरोना फैल चुका है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। संख्या इतनी अधिक है कि सभी का अंतिम संस्कार मुमकिन नहीं है, इसलिए शवों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा करने से पानी संक्रमित होता है? इस सवाल के जवाब में आईसीएमआर के चेयरमैन डॉक्टर बलराम भार्गव कहते हैं कि वायरस को पनपने के लिए मानव शरीर की जरूरत होती है और अगर मानव शरीर मृत है तो उसमें वायरस के पनपने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी सतर्क रहने और सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वायरस को होश नहीं मिलेगा तो वायरस आगे नहीं फैल पाएगा। आज तक से बात करते हुए भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने कहा था कि बहते हुए पानी में लाश से खतरा नहीं है, लेकिन तालाब या कुएं के पानी में शव के होने से जरूर खतरा हो सकता है। गंगा या किसी अन्य नदी में लाशों का होना चिंताजनक जरूर है, लेकिन बहुत अधिक डरने की बात नहीं है। एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि संक्रमण ना भी फैले, लेकिन मृत शरीरों के कारण पानी तो दूषित हो ही जाता है। दूसरी बात यह कि बहते पानी में संक्रमण शायद ना हो, लेकिन अगर नदी के उस हिस्से में बहाव नहीं है तो प्रशासन को तुरंत ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है और इसी वजह से कोरोना मरीजों के शवों को लेकर एक प्रोटोकॉल है। उसी के हिसाब से दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों के शवों को पीपीई आदि में पैक किया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही शव को परिवार को सौंपा जाता है और अंतिम संस्कार के वक्त भी परिवार के लोग पीपीई किट आदि पहनते हैं। दिल्ली के पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मणिशंकर प्रियदर्शी बताते हैं कि हम लोग कोविड पेशेंट के शव को इन्फेक्टेड मानते हैं और परिजनों को उससे दूर ही रखते हैं। बेहद सावधानी के साथ शव को पैक किया जाता है और 2 अटेंडेंट भेजे जाते हैं जो शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। साथ में 2 पीपीई किट भी भेजी जाती हैं ताकि परिजन अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें पहन सकें।
शव के संपर्क में आने से कोविड संक्रमण संभव है, लेकिन पानी में डूबे शव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि पानी दूषित हो जाता है। कोविड ना भी हो तो भी पानी तो दूषित होगा ही। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी वरुण। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।